फरीदाबाद के पल्ला इलाके में पुलिस ने बुलडोजर की मदद से 10 फीट गड्ढा खोदकर एक महिला की लाश को बरामद किया है। आरोप है कि महिला के ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर उसके शव को गली में ही दबा दिया था। फिलहाल पुलिस ने शव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और ससुराल पक्ष के 4 सदस्यों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये वही गड्ढा है जिसमें तनु नाम की महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को दबा दिया गया था। तनु उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद की रहने वाली थी और करीब 2 साल पहले उसकी फरीदाबाद के रोशन नगर में रहने वाले अरुण से शादी हुई थी। तनु के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही तनु के ससुराल वाले उसे तंग किया करते थे और लगातार सोने की चीज़ और पैसों की डिमांड किया करते थे। इसी के चलते शादी के 1 साल बाद तक वह अपने मायके में रही। उसके बाद तनु को जैसे तैसे ससुराल भेजा गया, तभी वह उसे टॉर्चर करते रहे। तनु से फ़ोन पर बात तक नहीं कराया करते थे। तनु की बहन प्रीति ने आरोप लगाया है कि करीब 2 महीने पहले तनु की ससुराल वालों ने कहा कि तनु घर से कहीं भाग गई है। तब उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने नवीन नगर चौकी में पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद वे लगातार पुलिस से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बीती रात को पुलिस ने उन्हें सूचना देकर कहा कि आप लोग जल्दी फरीदाबाद आ जाओ, जिसके बाद बॉडी निकाली गई। जिस जगह तनु की डेड बॉडी को दबाया गया, वहां के पड़ोसी भी अब खोलकर बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 2 महीने पहले मृतका तन्नू के ससुर के गली में गड्ढा ये कहते हुए खुदवाया था कि घर का वेस्ट पानी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके लिए 3 दिन बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उनकी बहू तनु घर से भाग गई है, जिसके बाद पड़ोसियों को भी उन पर शक हुआ। उन्होंने कहा कि अब पुलिस ने सुबह 8 बजे उसी गड्ढे के शव को बरामद किया। इस मामले में डीसीपी सेंट्रल उषा कुंडू ने कहा है कि उन्हें 1 सप्ताह पहले शिकायत की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गड्ढे से शव को बरामद किया है और इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। डेड बॉडी मिली है गड्ढे के अंदर, क्या पूरा मामला है, ये कहाँ का मामला? देखिए, ये गड्ढे के अंदर नहीं मिली है। हमारा एक मुकदमा था 285 नंबर थाना पल्ला, 25 अप्रैल को ये दर्ज हुआ था। गुमशुदगी का मामला है और इसमें जो शिकायत करता है वो हस्बैंड है अरुण। उनकी वाइफ तन्नू का गायब होने का शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और उसी का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर वो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा। तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, हमने टीम लगा के उसको रिकवर किया है डेड बॉडी को। अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा और दोषियों को परिजनों का क्या आरोप है? मृतका के परिजनों की कंप्लेंट पे हमने इस एंगल को इन्वेस्टिगेट किया था और उसी के जो मृतका है उसके पिता को ही इसमें हम अब शिकायतकर्ता बना रहे हैं और आगे की कार्यवाही जारी। क्या 2 महीने पहले भी मृतका के परिजनों ने शिकायत दी थी? नहीं, ये मुझे 1 वीक पहले आके मृतका के परिजनों ने शिकायत दी है, जिस पर हमने उनकी शिकायत वाले एंगल पे जांच की है और अरेस्ट किया है इसमें? कोई अरेस्ट हम कर रहे हैं, पूछताछ जारी है, काबू किया गया। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, आप तनु की क्या है? बड़ी सिस्टर। बड़ी सिस्टर। कितने टाइम पहले शादी हुई थी इनकी? उसके 2 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल पहले। अभी हुए भी नहीं 2 साल। तो क्या दिक्कत थी? कोई दहेज मांगते थे, परेशान उसे करते थे? टॉर्चर करते रहते थे कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज़ वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे। तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर? 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़ी उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फ़ोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है। मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूँगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती। उसका ससुर बोल रहा था। तो कभी फिर कभी बात होती थी उससे? कभी नहीं, 1-2 बार बात हुई है बस, और बाकी कभी बात ही नहीं कराई उसने। तो ये जब बताया, कितने टाइम पहले बताया कि वो घर से चली गई है? जी अभी 2 महीने हुए भी नहीं है, 23 अप्रैल को।
बोला कि घर से चले घर से चली गई है। मैंने 9 को फ़ोन किया तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था। 9 अप्रैल को मैंने फ़ोन किया तो मेरी पापा जी मेरी बहन से बात करा दो कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ, मैं बाद में बात कराऊंगा, क्योंकि आप तो हमेशा फैक्ट्री रहे, हमेशा जब भी फ़ोन करो तो ये बोलता कि फैक्ट्री में आ गया हूँ, या फिर मैं मार्केट में कभी बात नहीं कराता है। मैं कि आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना। फिर उसने पलट के फ़ोन ही नहीं किया, 23 को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे चली गई है वो। फिर आपको शक हुआ आप लोगों को? तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो है, इसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला, पल्ला थाना पे बोला, वहाँ पे भग रहे हैं, वहाँ से यूपी से आ रहे हैं, टैक्सी वाली गाड़ी करके आ रहे हैं। कोई सुनवाई कहीं पे कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे बोल देते अरे मैं तुम्हारी लड़की जिंदा ला के दूंगा, बट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे भी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं है, बस रात में फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे सबूत मिल गए कि आप सब लोग आ जाओ। तो वहाँ पे गड्ढा था, पहले बोला कि गड्ढा खुदवा लो, लेकिन नहीं, मैंने तो वो सोफ्ता बनवाया है। पुलिस वाले भी कह रहे सोफ्ता है वहाँ पे, मतलब पल्ला थाना वाले, तो उनने भी कोई वो नहीं करी। अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो? कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ भी कार्रवाई अगर होती तो 2 महीने नहीं होते। इतने भग भग के आ रहे, एक भी नहीं सुना किसी ने भी, यहाँ भग रहे हैं वहाँ भग रहे हैं। और उनको बिठा लेता था, हमसे कहते तुम लोग जाओ, तुम्हारी लड़की मैं जिंदा ला के दूंगा। पता नहीं पैसे भर दिए क्या कर दिए, कुछ भी नहीं सुना उसने।